पिछले कई दिनों से राजदीप सरदेसाई से लेके बड़े बड़े यूट्यूबर्स और अल जजीरा जैसे इंटरनेशनल मीडिया हाउस ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि जम्मू में माता के भक्त मेडिकल कॉलेज के बंद होने का जश्न मना रहे हैं। पर सवाल ये है कि ये जश्न आस्था का था या एक बड़ी सच्चाई को दफनाया जा रहा है। साल 1998 जम्मू में यूनिवर्सिटी की मांग तेज थी, सरकार पर दबाव था पर पैसा नहीं। तब राज्य ने माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड से कहा कि आपके पास भक्तों का 80 करोड़ सरप्लस है, इसी से यूनिवर्सिटी बना दीजिए। और यूं बनी श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी। सरकार का खर्च बचा पर पैसा भक्तों का था। 2015 तक भक्तों का चढ़ावा फिर भारी हो चुका था। श्राइन बोर्ड ने सोचा कि एक बड़ा अस्पताल बनाया जाए, लेकिन नियम कहते थे कि श्राइन बोर्ड बिजनेस नहीं चला सकता। तो एक नई सोसाइटी बनी, श्री माता वैष्णो देवी ट्रस्ट। कागजों में स्वतंत्र, असल में सदस्य अधिकतर आईएएस ऑफिसर थे, कुछ वर्किंग और कुछ रिटायर्ड। 2016 में अस्पताल बना और फिर उसे 21 साल की लीज पर नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को दे दिया गया। डील था कि मुनाफा बटेगा और घाटा आया तो भरपाई होगी भक्तों के पैसों से। पर रिमोट लोकेशन होने के कारण मरीज कम आए। आलोचकों का दावा है कि जब अस्पताल घाटे में गया तो नया रास्ता निकाला गया, मेडिकल कॉलेज खोलो। पर इसके लिए एनएमसी की गाइडलाइंस थी, जमीन उसी संस्था के नाम हो जो कॉलेज चलाए, लेकिन जमीन थी श्राइन बोर्ड के नाम और कॉलेज दिखाया गया ट्रस्ट का। मार्च 2025 में नारायणा से लीज वापस ली गई ताकि कागज पूरे दिखाए जा सके और यही खेल बदल गया। अगर कॉलेज गवर्नमेंट होता तो 50% लड़के 50% लड़कियां, SC, ST, PSP, बैकवर्ड सभी कोटा लागू होते। लेकिन क्योंकि कॉलेज प्राइवेट घोषित हुआ था, इसीलिए मनचाही फीस, ज्यादा पेड सीट्स और मेरिट जिनका कम था उन्हें भी दाखिला मिला। इसीलिए कागजों पे इस मेडिकल कॉलेज को प्राइवेट घोषित किया गया और 43 से ज्यादा सीट्स 50 में से एफ्लुएंट कश्मीरी स्टूडेंट्स ले गए, जबकि हिंदू और सिख सिर्फ 7 स्टूडेंट्स थे। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में हिंदू और सिख माइनॉरिटी में है। लेकिन क्या सिर्फ यही एक कॉलेज है जहां माइनॉरिटी स्टेटस की मांग की जा रही है? भारत में 50 से ज्यादा ऐसे मेडिकल कॉलेज है जहां मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए सीट्स रिजर्व्ड है। तो आखिर हिंदू, जैन, बुद्धिस्ट, सिख भक्तों के पैसों से बने कॉलेज में हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन को रिजर्वेशन क्यों नहीं? पहले 3 राउंड काउंसलिंग तक कॉलेज लिस्ट में नहीं था। 8 सितंबर चौथे राउंड में अचानक एंट्री हुई इस कॉलेज की और 72 घंटे में ऐसे कई छात्र आ गए जिनकी ऑल इंडिया मेरिट पीछे थी, जिसमें श्रीनगर के 10, बारामूला के 8, बड़गाम के 7, पुलवामा शोपियन के 4, अनंतनाग के 6, कुलगाम के 3, गांदरबल और कुपवारा का एक स्टूडेंट था, जबकि राजौरी, पुंछ से एक भी बच्चा नहीं। टीवी पर कहा गया कि हिंदू भक्त कॉलेज बंद होने का जश्न मना रहे हैं, पर जमीन पर तस्वीर उल्टी थी। सबसे ज्यादा नुकसान हुआ गुज्जर बकरवाल पहाड़ियों का, जिनमें बड़ी आबादी मुस्लिमों की थी। कहा गया कि कॉलेज बंद हुआ तो डॉक्टर कम होंगे, पर सच्चाई ये है कि जम्मू में आज भी 1000 से ज्यादा MBBS, MD, BDS डॉक्टर बेरोजगार घूम रहे हैं, क्योंकि सरकार ने पोस्ट ही नहीं भरी। 90 के दशक में एक NRI लौटा, ग्रीन कार्ड छोड़कर जम्मू के लिए सपना देखा, 250 कनाल जमीन ली, नगरोटा में KHN नाम का वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बनाना चाहा। 35 साल तक सिस्टम से वो लड़ता रहा, आज वही इमारत खंडर खड़ी है। तो क्या ये सच में भक्तों का जश्न था या भक्तों के पैसों से बना एक मॉडल जो अमीरों के लिए सीटें बेचना चाहता था और गरीबों का हक छीन रहा था? जब आस्था का पैसा सत्ता से मिले तो सवाल पूछना भी एक भक्ति है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।